हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी हिंदी का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। और हम लोग का टारगेट है 10 दिन के अंदर लगभग 40 क्लास ख़त्म करना, और वो भी अच्छे से एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए ख़त्म करेंगे। तो जो लोग नए हैं, यदि आप लोग शुरू से क्लास करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों का क्या है, प्लेलिस्ट का लिंक दिए हैं हम, वहाँ से आप लोग जाके लिंक को क्लिक करेंगे तो आप लोग शुरू से क्लास को कर सकते हैं। और हम लोग चल रहा है क्लास नंबर 8, यानी कि 8वां प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो हम लोग क्लास छोटा ही रखेंगे, लेकिन जितना रखेंगे उतना एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, और एग्ज़ाम में आपको बहुत ही फ़ायदे होने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो पॉइंट आ जाएं जो हम यहीं पे क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है, देखिए ऐसे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर पे आधारित है, अब प्लस वो क्वेश्चन है जो आपको लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन आपको बन रहे हैं, प्लस प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चन आया हो उन सभी को इंक्लूड किया गया है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है दिया है आपका, ऐसे रोग जो छूने मात्र से फैलता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, ठीक। तो वो कौन से ऐसे रोग हैं जो मात्र छूने से ही फैलता है, तो उसको बताना है कौन सा सही है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो है आपका संक्रामक रोग, ठीक है। तो संक्रामक रोग यानी कि छुआछूत, यानी किसी को टच करने से भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं असाध्य रोग क्या होता है। तो देखिए असाध्य जो रोग होता है ना, जिसका चिकित्सा संभव न हो या फिर जिसका इलाज संभव न हो, उसे हम लोग कह सकते हैं असाध्य। संभव न हो उसे हम लोग कह सकते हैं असाध्य। बात कर लेते हैं आप लोग घातक रोग क्या होता है। तो देखिए जो घातक रोग होता है ना, जिससे इस रोग को होने से जिससे जान भी जा सकती है, उसे ही कहते हैं घातक रोग। जान भी जा सकती है, उसे कहते हैं घातक रोग। अब बात कर लेते हैं चर्म रोग क्या है, ठीक है। तो देखिए चर्म जो रोग होता है ना, ये त्वचा संबंधित होता है, त्वचा संबंधित, ठीक। त्वचा संबंधित जितने रोग होते हैं, किसी भाग पे होने वाले, जो त्वचा पे जो होने वाले रोग होते हैं, वो होता है चर्म रोग, ठीक। तो आप लोग इतने पॉइंट याद रखेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम लोग का शारीरिक पीड़ा के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है। देखिए शारीरिक पीड़ा के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है, तो आपके ऑप्शन दे दिए हैं। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो आपका हो जाएगा व्याधि, ठीक। अब बात कर लेते हैं व्याधि का अर्थ क्या होता है। तो देखिए व्याधि का अर्थ उसे होता है, जैसे कि देखिए मस्तिष्क को छोड़ दिया जाए, तो मस्तिष्क को छोड़ दिया जाए तो आप लोग के जितने भी शरीर में जो दर्द होते हैं, ठीक है, जितने भी शरीर के जो रोग होते हैं उसे कहते हैं व्याधि, ठीक। ठीक, ये एक क्या प्रकार का है, यदि किसी को व्याधि अच्छे से जकड़ लिया तो उसका बीमारी जो होगा ला इलाज हो जाएगा, मतलब उसका कोई इलाज नहीं होगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि व्यथा का अर्थ क्या होता है। देखिए व्यथा का अर्थ होता है, देखिए आंतरिक दुख, या फिर कह सकते हैं क्लेश पीड़ा, क्लेश पीड़ा, क्लेश पीड़ा, पीड़ा भी कह सकते हैं, ठीक, क्लेश पीड़ा। अब बात कर लेते हैं आदि का अर्थ क्या होता है। देखिए ये तो आदि वाला, इसे समझते हैं। तो आदि जो होता है, देखिए आदि का अर्थ होता है, आप लोग ऐसे कह सकते हैं, जैसे आप लोग चिंता हो गया, विपत्ति हो गया, ठीक है, विपत्ति हो गया, आप लोगों का संकट हो गया, ठीक। तो बहुत ही कष्टदायक जो पीड़ा होता है, जो आवश्यकता से अधिक, ठीक है, जिससे आप लोगों को मानसिक पीड़ा होती है, उसे ही क्या कह सकते हैं, आदि कह सकते हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं यातना क्या होता है, ठीक। तो यातना जो होता है, देखिए यातना जो होता है, जो शरीर के साथ, शरीर जो मानसिक, ऐसे कहते हैं शरीर या फिर मानसिक, मानसिक जो शरीर और मानसिक यानी कि दोनों तरह से आपको तकलीफ पहुंचाता है, उसे हम लोग कह सकते हैं यातना करना। यानी कि यातना ऐसे समझते हैं कि जब आप लोग का संघर्ष का टाइम चलता है तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, आप तो शरीर से भी आप परेशान रहते हैं, उसके बाद मानसिक जो टेंशन होता है, तनाव होता है, उसको भी आप लोग झेलते रहते हैं, तो वो होता है यातना का समय, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 10 वर्षों के समूह को क्या कहते हैं। 10 वर्षों के समूह को क्या कहते हैं।
तो देखिए इसका जो सही विकल्प हो जाएगा उसे हम लोग कहते हैं दशक। अब बात कर लेते हैं दशक का मतलब क्या होता है। तो देखिए दशक का मतलब 10 वर्षों का समूह। ठीक, अब बात कर लेते हैं शताब्दी का अर्थ। तो शताब्दी का अर्थ जो होता है 100 वर्ष, 100 वर्ष, या फिर आप लोग सदी भी कह सकते हैं, सदी को ही बोला जाता है 100 वर्ष। ठीक, या फिर आप लोग शतक भी कह सकते हैं। ठीक, सेंचुरी भी जो होता है 100, उस इंग्लिश में बोलते हैं, शतक को ही सेंचुरी बोला जाता है। ठीक ठीक, तो ये होता है शतक। अब बात कर लेते हैं सहस्त्राब्दी शब्द का क्या होता है। सहस्त्राब्दी शब्द का क्या होता है। तो देखिए इसका जो अर्थ होता है ना, इसे कहते हैं 1000 वर्ष। सहस्त्राब्दी का अर्थ होता है 1000 वर्ष, 1000 वर्ष। ठीक, 1000 वर्ष। अब बात कर लेते हैं शतक। तो शतक आप लोग जाने गए हैं, शताब्दी ही इसका पर्यायवाची है। ठीक, तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब कुछ जानने वाला, उसे हम लोग क्या कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द है सब कुछ जानने वाला। तो देखिए इसका जो सही विकल्प हो जाएगा उसे हम लोग बोलते हैं सर्वज्ञ। ठीक, सब कुछ जो जानने वाला होता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक, तो इतना पॉइंट आप लोग याद रखते रहिए। अल्पज्ञ का मतलब होता है जो बहुत कम ज्ञान होता है, जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है। ठीक है, तो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। ठीक, अब देखिए मर्मज्ञ का जो अर्थ होता है, देखिए मर्मज्ञ का जो अर्थ होता है किसी चीज़ के, ठीक है, मर्म का जो ज्ञाता होता है। ठीक है, मर्म का जो ज्ञाता होता है उसे कहते हैं मर्मज्ञ। ठीक, तो इसे आप लोग जानते रहिए, यानी कि आप लोग कह सकते हैं। अब देखिए सर्वज्ञ जो होता है आप लोग जानते, ये सर्वज्ञ आप लोग को क्या दिया है, आपको अशुद्धि दिया है। ठीक, ऐसे सर्वस्व नहीं होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है, जो शोक करने योग्य न हो, जो शोक करने योग्य न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए तो जो इसका सही विकल्प हो जाएगा उसे हम लोग कहते हैं अशोच्य, यानी कि अशोच्य हो जाएगा। ठीक, जो शोक करने योग्य ना हो उसे हम लोग कहते हैं अशोच्य बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं अशोच्य होता क्या है। ठीक, तो अशोच्य का ऐसे आप लोग कह सकते हैं किसी विषय के बारे में उचित शोक ना करना, इसे कहते हैं अशोच्य। अब देखिए अशोच, तो ये अशोच, ये आपका क्या दिया है, अशुद्ध वाक्य भी दिया है। तो इसे हम लोग बस इतना पॉइंट आप लोग समझते रहिए। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जो हम लोग को समझाने वाला रहेगा वो तो हम समझाएंगे। ठीक, अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा से अधिक, मुद्रा का अधिक चलन या प्रसार को क्या कहते हैं। मुद्रा का अधिक चलन या प्रसार को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए मुद्रा जो है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति। ठीक, मुद्रास्फीति, इसका जो स्फीति का जो अर्थ होता है ना, इसका अर्थ आप लोग कह सकते हैं वृद्धि, वृद्धि कह सकते हैं। ठीक, और ये आप लोग ऐसे समझ, ये आप लोग का हो जाएगा कौन सा, मुद्रास्फीति, यानी कि आपका जो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक, स्त्रीलिंग, ये भी पॉइंट आप लोग समझते रहेंगे, स्त्रीलिंग होगा। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप लोग समझिए जो युद्धपोत होता है ना, युद्धपोत आप लोग समझिए जो पोत होता है युद्ध का, जो जहाज जहाँ होता है उसे ही कहते हैं युद्धपोत। ठीक, तो युद्ध करने वाला जो जहाज होता है, जो उसका पोत होता है उसे कहते हैं युद्धपोत। ठीक, अब क्या बच रहा है, वाहक। तो वाहक जो होता है आप लोग ऐसे कह सकते हैं जो वस्तु का वहन करता हो। ठीक, उसे ही कहते हैं वाहक। ठीक, जो सामान का इधर उधर आवागमन होता है जिसे उसे कहते हैं वाहक। अब देखिए जो शास्त्रज्ञ जो होता है, जो शास्त्रों का ज्ञान रखता हो और जो शास्त्र के बारे में जानता हो उसे कहते हैं शास्त्रज्ञ। ठीक, तो इतना ही पॉइंट आप लोग इतना पॉइंट जानते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसी के आगे जस्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे लेके चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप लोग पसंद आया होगा तो लाइक करना, ठीक है, शेयर करना और उन दोस्तों को शेयर करना जो वाकई में इनकी ज़रूरत हो।
ठीक। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना, ठीक। और जो नए हैं सब्सक्राइब करना, और डिस्क्रिप्शन में आप लोग का प्ले लिस्ट का लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग पूरा क्लास कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।